फाइन। सो आज हमारा टॉपिक होगा जी टेलनेट एंड एसएसएच। पहले तो डिफरेंस क्या होता है, फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली प्रूव कैसे करते हैं, एंड देन एट द लास्ट कि टेलनेट सेशन को टेलनेट और एसएसएच सेशन को स्टैब्लिश तो हम लोग सीख ही लेंगे, उसको सस्पेंड कैसे करते हैं, उसको रिज्यूम कैसे करते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, या फिर एंड कैसे करते हैं, जो भी है। तो आज हम टेलनेट और एसएसएच के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर। चलो, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा सवाल तो होगा नहीं, क्योंकि तुम खुद भी पढ़ा चुके हो, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़ा वाला टॉपिक है। तो चलो, तो सबसे पहले टेलनेट एंड एसएसएच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलनेट एंड एसएसएच? बताओ। एसएसएच मोर सिक्योर होता है सर, ज़्यादा एसएसएच सिक्योर होता है टेलनेट से। क्यों? सर इसमें इंक्रिप्शन का यूज होता है एसएसएच में, और टेलनेट होता है वो सिक्योर नहीं होता है इतना। अच्छा, ये होते हैं लेस सिक्योर, ये होता है मोर सिक्योर। इसमें इंक्रिप्शन का यूज नहीं होता है, इसमें इंक्रिप्शन का यूज होता है। यूज होने का मतलब क्या है? सर जिस तरीके से अपन वो आपने इनेबल सीक्रेट वाला बताया था हाँ, और एनेबल पासवर्ड बताया था, उसी तरीके से इसमें दोनों में डिफरेंस है। टेलनेट में जो भी टेक्स्ट जाएंगे वो सिंपल हाँ, प्लेन मतलब टेक्स्ट अगर में आप जाएंगे। टेलनेट के और थ्रू रिमोट एक्सेस करते हो, तो जो भी टेक्स्ट हमारा पास होता है, जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी कमांड्स डालते हैं, या फिर जो भी आ, हमको रिवर्स में मिलता है, रिस्पॉन्स में मिलता है, दैट ऑल आर इन द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। एंड एसएसएच में क्या होता है? इट पासेस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है तो सर। बेसिकली ये दो मेजर डिफरेंस है कि पहला तो टेलनेट जो है लेस सिक्योर होता है, एसएसएच मोर सिक्योर होता है। रीजन, टेलनेट में प्लेन टेक्स्ट पास होती है और एसएसएच में इनक्रिप्टेड टेक्स्ट पास होती है, राइट। नाउ टेलनेट राइट। और एसएसएच कॉन्फ़िगर करने का सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेप्स है, ठीक है। सिर्फ 6 स्टेप है। टेलनेट कॉन्फ़िगर करने का 3 स्टेप है और एसएसएच करने का 6 स्टेप है। इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो 3 स्टेप्स कॉमन है दोनों में, 3 स्टेप्स टेलनेट के लिए और 3 स्टेप्स एसएसएच के लिए। तो वो स्टेप्स पहले मैं लिख देता हूँ, फिर हम लोग आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। There are mainly 6 steps to configure Telnet and SSH। पहला स्टेप है, अगर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देना है तो ऑब्वियसली हम लोग फॉर इंडिविजुअल टेक्नीशियंस के लिए, इंडिविजुअल सेशंस के लिए हम लोग यूज़र नेम बनाएंगे। आप लॉगिन करके भी कर सकते हैं। हम लोग फिलहाल लॉगिन लोकल करके चलेंगे, जिसमें इंडिविजुअल, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 टेक्नीशियन है तो 10 के लिए कॉमन पासवर्ड नहीं होगा, सबका अपना अपना यूजर आईडी पासवर्ड होगा, ताकि अगर फ्यूचर में कोई अगर कंपनी को छोड़ के भी चला जाए तो हमें पूरा का पूरा जो एक्सेस मैनेजमेंट है वो ना करना पड़े। हम सिर्फ उस यूजर को वहां से रिमूव कर देंगे,
बाकी हमारा सारा जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम यूजर नेम बनाते हैं, सेकंड एक्सेस पोर्ट में जाते हैं, ठीक है। जो हमारा टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए, एसएसएच कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारा जो पोर्ट होता है, इंटरफेस होता है, वो कौन सा होता है? लाइन वीटीवाई। वीटीवाई स्टैंड्स फॉर लाइन विड्थ वीटीवाई स्टैंड्स फॉर 0 to 4 नहीं 15 नहीं, 15 वीटीवाई, में ये जो हम लोग वीटीवाई शॉर्ट में लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल टर्मिनल या फिर वर्चुअल टेली लाइन, वर्चुअल टेली लाइन। ठीक है। तो वर्चुअल टर्मिनल, बहुत सारे लोग वर्चुअल टर्मिनल बोलते हैं, बहुत सारे लोग वर्चुअल टेली लाइन इसको बोलते हैं। तो लाइन वीटीवाई स्टैंड्स फॉर वर्चुअल टर्मिनल और वर्चुअल टेली लाइन, राइट। तो सबसे पहला जो है यूजर नेम बनाएंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, या फिर यूजर अकाउंट हम बोल सकते हैं उसको। सेकंड हम एक्सेस पोर्ट में जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट योर एक्सेस पोर्ट, दैट इज लाइन VTY 04, जो भी है ये 04 मैंडेटरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कितने सेशंस को एक एट अ टाइम अलाउ करना चाहते हैं। वी विल कम इनटू दैट। थर्ड है हमारा लॉगिन टाइप, क्या होगा हमारा? अगर हमने यूजर नेम पासवर्ड बनाया है तो यहाँ पर लॉगिन टाइप हमारा क्या होगा? लॉगिन लोकल, लोकली वो सर्च करेगा फॉर यूजर। अगर हमने यूजर नेम पासवर्ड नहीं बनाया है, हम चाहते हैं कि जेनरिक जो भी अगर एक्सेस करना चाहे उसके लिए जेनरिक पासवर्ड हो, तो हम लाइन वीटीवाई में जाके पासवर्ड देके और सिर्फ लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 स्टेप्स जो है वो टेलनेट के लिए होगा। इसके बाद 3 एडिशनल स्टेप्स फॉर एसएसएच। वो क्या है? चौथा। अब चूंकि एसएसएच मोर सिक्योर होता है, ठीक है, तो क्यों सिक्योर होता है? क्योंकि उसमें इनक्रिप्टेड टेक्स्ट पास होता है, तो उसके लिए हमको जनरेट करना पड़ेगा क्रिप्टो की। तो जनरेट क्रिप्टो की। फिफ्थ, क्रिप्टो की तो हमने जनरेट कर दिया, लेकिन अब एसएसएच के कौन से वर्जन्स को आप यूज करना चाहते हैं? तो सेलेक्ट SSH version and then sixth, adjust input protocols, ठीक है। इनपुट प्रोटोकॉल्स बोलने का मतलब क्या है कि आपके वर्चुअल टर्मिनल में सिर्फ टेलनेट हो या फिर सिर्फ SSH हो या फिर दोनों हो, ठीक है। किस तरीके से जो भी टेक्नीशियन है वो रिमोटली एक्सेस कर पाए हमारे डिवाइस को, दैट वी विल डिफाइन इन स्टेप 6, राइट। तो बस यही 6 स्टेप है। अब हम चेक करेंगे कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ठीक है। चलो, ठीक है सर। सर एसएसएच का अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? SSH वर्जन 3 चल रहा है शायद, बट वर्जन 2 ही है अभी तो। पैकेट ट्रेसर में वर्जन 2 ही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कोई मुझे बोल रहा था कि वर्जन 3 जो है वो लेटेस्ट है, ठीक है, बट पैकेट ट्रेसर में आई डोंट थिंक कि वर्जन 3 सपोर्ट करता है। और जीएनएस 3 में भी मैंने चेक किया है, जीएनएस 3 में भी जो भी 7200 मॉडल्स का जो भी राउटर है उसमें भी मैंने देखा है कि उसमें भी वर्जन 3 सपोर्ट कर नहीं रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, एक बार बुक्स जी चेक सर। करना पड़ेगा कि बुक्स में जो एसएसएच का मॉड्यूल दिया है उसमें वर्जन 3 दिया है या फिर वर्जन 2 दिया है, चेक करना पड़ेगा। मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है अभी तक। जी सर। तो आज हम लोग पैकेट ट्रेसर का भी यूज करेंगे, जीएनएस 3 का भी यूज करेंगे, और पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए वायर शार्क का यूज करेंगे। टेलनेट सेशन को स्टेब्लिश करने के लिए मैं यूज करूंगा पुटी का, ठीक है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस को हम लोग यूज करके चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि आखिर कैसे प्लेन टेक्स्ट पास होता है और कैसे इंटरप्रेट टेक्स्ट पास होता है, ठीक है।
ठीक है सर। मैंने एक सिनेरियो बनाया था, हालांकि मैं पूरा का यूज करूंगा नहीं, सिर्फ अपने पीसी को मैंने इस राउटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जो लुपबैक है हमारा सिस्टम का, उसको मैंने इस राउटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और आईपी चेक कर लें कि मिल रहा है या नहीं। अभी पा रहा है, डीएनएस रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, डीएससीपी। अच्छा, हमने डीएससीपी जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था डोरा, राइट? ध्यान है? राइट, डोरा। उसको उसको कैसे वेरीफाई करते हैं? चलो चेक करते हैं। डोरा में, जी सर। ये मैंने वायरशार्क को ओपन किया है। इथरनेट 2 मेरा लूपबैक है, ठीक है। इसको मैं कैप्चर करने जी जा रहा हूँ, पैकेट कैप्चर करने जा रहा हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ अभी तक आईपी मिला है या नहीं मिला है। अभी तक मिला नहीं है इथरनेट 2 को। राउटर स्टार्ट हुआ है कि नहीं, बस राउटर को चेक कर लेते हैं। शायद फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है उसको। हेलो, हेलो। हम देख पा रहे हो? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। ओके, देखो यहाँ पर मुझे आईपी मिल गया, ठीक है, इथरनेट 2 पे। ठीक है, कहाँ गया? हियर। ठीक है, इथरनेट 2 पे मुझे आईपी मिल गया है, और जो मैं पैकेट कैप्चर कर रहा था उसको मैं अब बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद कर दिया है। अब मैं सिर्फ डीएससीपी का जो पैकेट गया है, रिक्वेस्ट किया है, उसको मैं फिल्टर करता हूँ। फाइन, ये देखो, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज। पहले डिस्कवर किया वो, ठीक है। अब इसको अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जो भी पैकेट्स फॉरवर्ड होता है,
यहाँ पर ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो तुम लेयर्स मतलब ओएसआई लेयर में किस तरीके से काम करता है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। हेलो। एक सेकंड भाई, बेटा रो रहा है, रुक जाओ। सॉरी। हाँ, तो बोला था कि पहले उसने डिस्कवरी रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये सबसे ऊपर वाला जो लाइन दिखाता है फ्रेम्स, ये लेयर 1 इंडिकेट करता है, ठीक है। इसमें क्या-क्या फॉरवर्ड हुआ है, क्या रिक्वेस्ट भेजा है। सेकंड लेयर में देखो किसने किसको क्या रिक्वेस्ट भेजा है, लेयर 2 में वो दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेयर 3 आता है, मैक एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा होगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, चूँकि फायरवॉल ऑन था वो ब्लॉक कर रहा था तो नहीं जा रहा था। तो इस वाले पैकेट को अगर हम चेक करें, जो लास्ट वाला जो गया हुआ है, इसको अगर हम चेक करें, ठीक है। ये डिस्कवर करने के बाद ऑफर, ऑफर किसने किया है यहाँ पर देखो। अ, लेयर 2 में ऑफर में यहाँ पर ऑफर कहाँ गया भाई, देखो 1.1 ने रिप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट किया गया आईपी इसके लिए, ठीक है। और फिर एक्नॉलेज हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, पहले डिस्कवर हुआ, फिर ऑफर हुआ, फिर रिक्वेस्ट हुआ, फिर एक्नॉलेजमेंट हुआ। तो दैट इज कॉल्ड DORA, डोरा, ठीक है। तो इस तरीके से हम DHCP पैकेट्स को चेक कर सकते हैं। फाइन, चलो हम लोग पैकेट ट्रेसर का भी इस्तेमाल करेंगे और GNS3 का भी इस्तेमाल करेंगे। GNS3 का इस्तेमाल करेंगे हम लोग चेक करने के लिए कि किस तरीके से पैकेट जाता है और कैसे प्लेन टेक्स्ट और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो जी सर। आते हैं, पहले पैकेट ट्रेसर में कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर लेते हैं। फाइन, एक सिंपल सा ही नेटवर्क बनाते हैं और क्लासफुल एड्रेस ही लेते हैं। पहले सभी राउटर को बेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन। नो enable config t host name r1, ठीक है। और फिर int z0/0/0 पे IP एड्रेस 192.168.0.1, नो शट int z0/0/1 पे IP एड्रेस 192.168.1.1, नो शट, ठीक है। उसके बाद यूजर नेम बना लेते हैं, यूजर नेम
कृष्णा, पासवर्ड कृष्णा, और टेलनेट कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, ठीक है। इस राउटर पे हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो हमने पहला काम किया, यूजर नेम पासवर्ड बना लिया। अब लाइन वीटीवाई कॉन्फ़िगर करना है, वर्चुअल टर्मिनल लाइन वीटीवाई 0 स्पेस 4। हम 04 नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है, फर्स्ट लाइन नंबर मतलब सेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, और लास्ट लाइन नंबर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखोगे तो वैल्यू तुमको 0 से 15 तक दिखा रहा है। दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द राउटर कि एट अ टाइम आप कितने सेशंस को स्टेब्लिश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इस राउटर को चेक करें, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, ये हमारा GNS3 का राउटर है 7200, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं लाइन VTY, तो फर्स्ट लाइन नंबर तो 0 दिखाएगा, ये देखो टोटल इतने सारे सेशंस को हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, 1870। क्लियर है? तो क्लियर है। डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है, कौन सा राउटर आप यूज कर रहे हैं, उसका कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, उसमें कितने सेशंस परमिटेड है, कैपेबिलिटी कितना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम चेक करने के लिए हम 3 सेशंस ही रखेंगे, तो 0 to 2, 0 1 2 3 सेशंस हमने रखा है, डन। लाइन VTY 0 to 2, और यहाँ पर चूंकि हमने यूजर नेम पासवर्ड यूज करना है, तो लॉगिन लोकल। अगर हम लॉगिन लोकल नहीं करते, अगर हम यूजर नेम पासवर्ड नहीं बनाए होते, तो यहाँ पर हम पासवर्ड देते लाइन VTY का पासवर्ड क्या होता, और हम लॉगिन करते कि लॉगिन करते समय कोई भी रिमोटली एक्सेस करता तो उस समय पासवर्ड क्या पूछेगा, वो पासवर्ड हमारा होता। तो फिलहाल हमने यूजर नेम पासवर्ड बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर लॉगिन लोकल करेंगे, ठीक है। बस इतना ही काम हमें करना है। अब शो रन, सेम काम हमें इन दोनों राउटर में भी करना है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, नोटपैड, पेस्ट, R2 दे देना है मुझे इस राउटर का नाम, और यूजर नेम पासवर्ड सेम होगा। उसके बाद G0/0 पे इस वाले पोर्ट पे मेरा आईपी होगा 1.2, और इस वाले इंटरफेस पे मेरा आईपी होगा 2.1, ठीक है। और एक ही चीज है जो यहाँ पर नहीं कॉपी होता है। अगर तुम देखोगे जो पोर्ट डाउन है जिसमें हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, वहां पर तो शट डाउन कमांड लेता है, लेकिन जो पोर्ट हमें अप करना है वहां पर नो शट कमांड नहीं लेता है। तो स्मार्टली आपको यहाँ पर नो शट डालना पड़ेगा, जिस जिस इंटरफेस को आपको ऑन करना है, तो वहां पर नो शट, ठीक है। उसके बाद बाकी सब तो सेम होगा, लाइन VTY 02 लॉगिन लोकल, ठीक है। चलिए कॉपी कर लेते हैं, इस पे गए CLI मोड में, नो इनेबल कॉन्फिग टी, और यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। सारा कॉन्फ़िगरेशन ले लिया सेम, ठीक है। जी सर। चलो अब तीसरे राउटर को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तीसरे वाले राउटर पे हमारा होगा R3 होस्ट नेम होगा, एंड यूजर नेम पासवर्ड सेम होगा, आईपी एड्रेस इस वाले इंटरफेस पे 2.2 होगा, तो 2.2 हमारा 0.2 पे 2.2 होगा, एंड ओके 0.0 पे 2.2 होगा, यहाँ पर 2.2 होगा, और यहाँ पर 3.1 होगा, ठीक है। बाकी सब तो सेम है, ठीक है, फाइन। कॉपी कर लेते हैं, CLI में जाते हैं, नो इनेबल कॉन्फिग टी, पेस्ट, हो गया। अब इन दोनों पीसी में हम दे देते हैं आईपी एड्रेस,
डीसीपी तो कॉन्फ़िगर नहीं है 192.168.0.2 192.168.0.1 192.168.0. 3.2 3.2 192.168.3.1 ठीक है। चलो आईपी हमने दे दिया है। अब हमें चूंकि डिफरेंट डिफरेंट राउटर से हमें राउटिंग प्रोटोकॉल भी चलाना पड़ेगा तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। जी। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स चलाने के लिए config t हम सिंपल डिफॉल्ट या फिर स्टैटिक राउटिंग चलाते हैं। IP route 192.168.1.2 ठीक है। इस वाले पे स्टैटिक राउटिंग चला देते हैं। IP route 00 पे नेटवर्क पे जाना हो तो हमारा 1.1 से जाए 192.168.1.1 से जाए, और अगर 3.0 नेटवर्क पे जाना हो तो 2.2 से जाए। ठीक है। और इस पे फिर से डिफॉल्ट राउटिंग चला देते हैं। config t IP route 192.168.0.0 पे अगर जाना हो या फिर सॉरी डिफॉल्ट राउटिंग चलाना है तो 0.0.0.0 एनी नेटवर्क एनी सबनेट मास्क 192.168.2.1 ठीक है। लो शो IP राउट ठीक है। स्टैटिक 01 ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कनेक्टिविटी। पिंग 192.168.192.168.3.2 उस वाले पीसी का आईपी एड्रेस है। इस पीसी से इस पीसी पे कम्युनिकेशन चेक कर रहा हूं मैं, कनेक्टिविटी। डन ठीक है। डन। गुड। नाउ अब हमें टेलनेट एंड एसएसएच जो मैंने पहले टेलनेट कॉन्फ़िगर किया है वो हमें चेक कर लेना है कि टेलनेट कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं इस पीसी पे हूँ, टेलनेट और एसएसएच हम कॉन्फ़िगर करते क्यों हैं? ताकि हम रिमोटली एक्सेस ले सकें, राइट। हमें मैनुअली जाके हर पीसी में कंसोल केबल लगाना ना पड़े। अगर मुझे कुछ चेक करना है या फिर कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो हम कहीं से भी बैठ के उस नेटवर्क में उस डिवाइस को हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल मैं इस पीसी पे हूँ और मैं देखता हूँ टेलनेट 192.168.0.1। मैं अपनी जो डिफॉल्ट गेटवे है, जो राउटर है, उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। यूजर नेम मांग रहा है, यूजर नेम कृष्णा था, मेरा पासवर्ड कृष्णा था, डाल दिया। अभी मैं फिलहाल R1 पे आ चुका हूँ, राइट। तो मैंने इस डिवाइस को रिमोटली एक्सेस ले लिया है। अब इस डिवाइस को हमें जो भी चेक करना है, इनेबल, अच्छा हमने इनेबल सीक्रेट और पासवर्ड नहीं किया है, दैट इज मैंडेटरी। आपको बोल रहा है कि आपने नो पासवर्ड सेट, मतलब यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आपने पासवर्ड सेट नहीं किया है, तो दैट इज मैंडेटरी। अगर आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं तो हमें एवरी डिवाइस में इनेबल सीक्रेट कम से कम डाल देना होगा। सर ये यूजर हर यूजर के लिए सेम ही होते हैं पासवर्ड नहीं, या अलग अलग होते हैं? अगर तुम चाहो, जैसे मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 3 एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। अच्छा पहले मैं इनेबल सीक्रेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम उस पर आते हैं। इनेबल सीक्रेट हमने डाल दिया सपोज कृष्णा, ठीक है। अच्छा अब मान लो कि 3 यूजर हैं,
एक यूजर का नाम है कृष्णा, दूसरे यूजर का नाम है यूजर नेम कृष्णा 1 एंड पासवर्ड उसका कृष्णा 1, ठीक है। तीसरा यूजर जो बनाना है उसका कृष्णा 2 डाल दो, जो भी कृष्णा 2 एंड पासवर्ड कृष्णा 2, ठीक है। तो पहले मैं इन तीनों को बाकी दूसरे राउटर में कॉन्फ़िगर कर दूं, शो रन। कॉपी, ये दो कमांड मुझे भेजने हैं उधर, और साथ में इनेबल सीक्रेट। कॉपी, चले इन दोनों राउटर पे भी मैं दे देता हूँ पेस्ट। हो गया, यूजर नेम बन गया, इनेबल सीक्रेट भी हो गया, यहाँ पे इसमें भी दे देता हूँ डन, ठीक है। चलो आते हैं। हाँ, अब फिलहाल मान लो कि मैं यहाँ से लॉगआउट कर देता हूँ। मैं फिर से कनेक्शन को क्लोज कर दिया हूँ। फिर से टेलनेट लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं हूँ, कृष्णा 1 जो यूजर है वो एक्सेस करना चाहता है, तो उसको मिलेगा कि नहीं, कृष्णा 1, उसे मेरे पासवर्ड नहीं पता है, उसे उसका पासवर्ड पता है, उसका पासवर्ड उसको डालना होगा, कृष्णा 1 एक्सेस कर पा रहा है वो, ठीक है। तो जितने भी यूजर हैं, जितने भी एडमिन हैं, जो भी हैं, उन सबको अलग अलग उनके नाम का आईडी पासवर्ड बना के दे दो कि कॉमन ना हो। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं तो सिर्फ मुझे उस यूजर को हटा देना होगा, बाकी हमारा जो भी डिवाइस है उसमें हमें कोई भी चेंज मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी तो सेम ही होते हैं सभी हाँ, यूजर इनेबल के लिए। पासवर्ड सेम है, अगर लेकिन वो यूजर जो है वो अगर वीटीवाई टर्मिनल को ही एक्सेस नहीं कर पाएगा तो बाकी वो इनेबल जो है वो उसको कैसे करेगा वो, जी सर। जब वो सर रिमोट। इसमें जैसे ये यूजर है तो इसमें रीड राइट की जो परमिशन होती है वो हाँ भी तो हाँ, चेंजेबल हो सकती है ना। प्रिविलेज लेवल होता है, प्रिविलेज लेवल हम दे सकते हैं, ठीक है। हाँ। जो प्रिविलेज लेवल जो होता है वो भी हम दे सकते हैं, बट दैट इज नॉट इन द पार्ट ऑफ सीसीएनए आई थिंक, ओके सर। ठीक है। देखो अगर हम चाहें तो वो प्रिविलेज लेवल दे सकते हैं, यूजर नेम कृष्णा प्रिविलेज, ठीक है। अब प्रिविलेज में आप 0 से 15 तक का प्रिविलेज लेवल दे सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग सिक्योरिटी एंड अलग अलग एक्सेसेस हैं, वो एक पूरा का पूरा थ्योरी है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर हम 0 डाल जी रहे हैं तो उसमें क्या क्या एक्सेस है, 1 में क्या क्या एक्सेस है, 2 में क्या क्या है, तो उस तरीके से पूरा का पूरा एक थ्योरी है, वो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सीसीएनए, ठीक है। अगर पार्ट होगा भी तो आई थिंक सिक्योरिटी में होगा, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। जहां तक अभी तक मैंने देखा कि अभी तक तो मुझे प्रिविलेज वाला दिखा नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आई विल चेक, एंड अगर वो होगा तो मैं उसको भी कवर करूंगा, ठीक है। चलो, तो ठीक यहाँ है पर सर। हम आते हैं। हाँ, यूजर नेम पासवर्ड हमने दे दिया, इनेबल पासवर्ड पूरा कृष्णा, नाउ आई एम ऑन R1, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कितने सारे सेशंस को हमने स्टेब्लिश किया है। सेशन स्टेब्लिश हमेशा जो हमारा इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस होता है उसी से होता है। तो अभी मैं राउटर पे हूँ, राउटर से देखता हूँ कि कितने सारे सेशन स्टेब्लिश हैं। तो सेशंस, एक भी सेशन नहीं दिखा रहा है। अब मैं इस राउटर पे आ गया हूँ, इस राउटर पे जो भी मुझे चेक करना है, फॉर एग्जांपल शो रन मैंने देख लिया, जो भी मुझे करना है वो सब मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे दिखा कि नहीं, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हो सकता है इस नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करना हो इस राउटर में R2 में। तो इस राउटर से मैं इस राउटर को एक्सेस कर चुका हूँ, अभी फिजिकली मैं इस राउटर पे हूँ। नाउ आई विल गो अहेड एंड टेलनेट ऑन दिस राउटर, टेलनेट 192.168. उस राउटर का जो भी आईपी एड्रेसेस है, फॉर एग्जांपल 1.2, यूजर नेम पूछ रहा है कृष्णा 1, पासवर्ड
Krishna 1. Now I'm on R2, right? Enable राइट Krishna. So R1 से अब हम R2 पे आ चुके हैं. अब अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें, जो भी चेक करना चाहें वो हम चेक कर लेंगे R2 पे. अगर हमें सेशन को क्लोज नहीं करना है, उसे हमें सस्पेंड करना है, सेशन को सस्पेंड करना है. देन हाउ विल आई सस्पेंड? कंट्रोल शिफ्ट 6 एंड X. जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट 6 एंड X प्रेस किया, देखो मैं R1 पे आ चुका हूं वापस, राइट? अब यहां से अगर हम चेक करते हैं शो सेशंस, देखो अभी हमारा दिखा रहा है कि एक सेशन हमारा ओपन है, ठीक है? दैट विल बी आइडल फॉर 10 मिनट्स, ठीक है? यहां पर देखो आइडल टाइम 0 दिखा रहा है. अभी ये बढ़ेगा, 1 मिनट के बाद 1 दिखाएगा, 2 दिखाएगा. जैसे ये 9 मिनट 59 सेकंड होगा, ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 10 मिनट तक ये आइडल रहेगा. अगर हम इसको दोबारा रिज्यूम नहीं करते हैं तो 10 मिनट के बाद ये डाई हो जाएगा. तो अभी मैंने एक सेशन स्टेब्लिश कर लिया उस राउटर पे, उस पे मैंने जो भी चेक करना था वो मैंने चेक कर लिया. फिर मुझे लगता है कि नहीं, शायद हो सकता है कि इस पे कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहिए या फिर उस पे भी कुछ चेंज करना चाहिए या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं. तो नाउ आई एम गोइंग टू टेलनेट 192.168. इसका 2.2 था, 2.2 2.2 यूजर नेम कृष्णा, पासवर्ड कृष्णा जो भी था, ठीक है, डाला. नाउ आई एम ऑन R3. इनेबल कृष्णा. मैं R3 पे हूं, ठीक है? अब जो भी चेक करना है हमने चेक कर लिया, जो कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है वो कॉन्फ़िगर कर लिया. नाउ आई एम गोइंग टू सस्पेंड द सेशन दिस एज वेल. कंट्रोल शिफ्ट 6 एंड X. नाउ अगेन आई एम ऑन R1. अब देखते हैं कितने सेशन चल रहे हैं. शो सेशंस, 2 सेशन करेंटली रनिंग, ठीक है? होस्ट कौन है? 1.2 यस सर और 2.2 को मैंने लिया हुआ है. कहां से लिया हुआ है? 1.2 2.2, ठीक है? कनेक्शन नेम जो भी है वो दिखा रहा है. अब अगर मुझे रिज्यूम करना है, फॉर एग्जांपल कि मुझे इस वाले सेशन पे स्टार मार्क दिखा रहा है कि आपने रिसेंटली कौन सा सेशंस को स्टैब्लिश किया था, और इस वाले सेशन में देखो अभी 1 मिनट हो चुका है तो आइडल टाइम 1 दिखा रहा है. फिर से एक बार चेक करते हैं, ये देखो 2 मिनट हो चुका है, ठीक है? तो अगर मुझे इस सेशन को दोबारा ठीक से है फिर सर से रिज्यूम करना है तो आई विल गिव अ कमांड रिज्यूम 1 और रिज्यूम 2. अगर आप वो नहीं देना चाहते हो, सिर्फ 1 करते हो तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ 1 जी डाला सर मैंने, इस पे आ गया. 2 डालूंगा उस पे आ जाएगा. दैट इज वाई तुम अगर ध्यान दोगे कि हम लोग अगर कुछ गलत कमांड डालते थे तो वहां पर क्या होता था कि वो डोमेन नेम में सर्च करने लगता था, राइट? डोमेन नेम है राइट क्योंकि वहां पर कोई टेलनेट सेशन या फिर कोई भी रिमोट एक्सेस सेशंस नहीं होता है, इसीलिए वो सर्च करता है सभी जगह. अगर उस चीज से अगर वहां पर कोई सेशन स्टेब्लिश है तो वहां सर्च नहीं करता, वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाता है. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि रिज्यूम, या तो आप रिज्यूम 1 रिज्यूम 2 कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट वो कर सकते हो. नाउ अब हम R2 पे हैं, ठीक है? R2 पे हम चेक करते हैं कि हमारा जो सेशन स्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, वो हमारा, अच्छा सेशन तो मैंने R1 से स्टेब्लिश किया था, R2 से तो किया नहीं था. अगर हम R2 में देखते हैं सो सेशंस तो क्या दिखाएगा? नो कनेक्शन इज ओपन, राइट? ध्यान देना यहाँ पर जी दो सर बातें हैं. सर ये राउटर टू राउटर हो रहा है कनेक्शन हाँ, राउटर टू राउटर हो रहा है. इसीलिए मैंने कहा कि इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, अगर एक राउटर को आपने एक्सेस कर लिया है तो आपके नेटवर्क में जितने भी राउटर्स इंट्रानेट में जो भी कनेक्टेड है, जिनका आपके पास एक्सेस है, जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है, आप वहां से किसी भी राउटर या फिर स्विच में जाके आप चेक कर सकते हो. आपको बार बार कंसोल केबल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी नाउ सर अब यहाँ पर एक चीज हमें ये देखना है कि अच्छा मैं क्या बता रहा था, हाँ, यहाँ पर दो बातें हैं. पहला तो ये है कि हमने ये R1 था हमारा, ये R2 था,
ये R3 था, ठीक है। इससे हमने यहां पर और इससे हमने यहां पर सेशन स्टेब्लिश किया, ठीक है। R1 टू R2 एंड R1 टू R3, ठीक है, स्टेब्लिश किया। तो जब भी हम शो सेशन कर रहे हैं तो हमें ये दोनों कनेक्शन दिखा रहा है R1 पे, लेकिन R2 से तो हमने कोई कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं किया है। तो जब हम R2 पे जाके R1 पे R2 पे जब आप जाके शो कनेक्शन मारोगे, शो सेशंस मारोगे, तो आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है, राइट। R3 पे भी आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि हमने कोई कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं किया है। बट अगर आप चेक करना चाहो कि यूजर्स कौन कौन से यूजर्स हैं जिन्होंने मुझे अभी एक्सेस किया है, ठीक है, तो उसके लिए कमांड है शो यूजर्स। ये देखो यहां पर क्या दिखा रहा है, वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है, सेशन 0, एक जन ने स्टेब्लिश किया है, यूजर का नाम क्या है, कृष्णा1, ठीक है, लोकेशन क्या है, 1.1 से उसने स्टेब्लिश किया है। अगर हम इसी पे दूसरे ये R2 में है, एक बार हम इसको कनेक्शन को सस्पेंड कर देते हैं, Ctrl+Shift+6X, यहां से टेलनेट एक और सेशन हम स्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी कृष्णा1 जो यूजर था उसने रिमोट एक्सेस लिया, एट द टाइम हो सकता है कि कृष्णा और कृष्णा2 को भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि राउटर 2 में कुछ गड़बड़ी चल रहा है या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो वो लोग भी अपने अपने पीसी से अपने अपने डेस्क से हो सकता है रिमोट एक्सेस लें, राइट। सो टेलनेट 192.168. उसी राउटर का आईपी कुछ भी दे देते हैं, 2.1 दे देते हैं। पिछले बार कृष्णा1 ने सेशन स्टेब्लिश किया था, अभी कृष्णा जो है वो सेशन स्टेब्लिश करने जा रहा है, राइट। इनेबल कृष्णा, नाउ कृष्णा1 एंड कृष्णा बोथ आर टेकिंग द रिमोट एक्सेस ऑफ R2। अब यहां पर देखते हैं शो यूजर्स, देखो 0 1, ठीक है, सेशन 0 सेशन 1, और यहां पर देखो सेम है, यूजर नेम कृष्णा1 एंड कृष्णा, राइट। एक बार और हम इसको ये कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, Ctrl+Shift+6 एंड X, फिर से हम R1 में है, एक और सेशन स्टेब्लिश करते हैं, टेलनेट 192.168.1.2 कृष्णा, पासवर्ड नहीं, इसका नहीं लेते, कृष्णा2 मारते हैं, यूजर नेम कृष्णा2, पासवर्ड कृष्णा2, इनेबल शो यूजर्स। 3 सेशन स्टेब्लिश हो गए, जी सर। 1 2 3 0 1 2, मैंने VTY कॉन्फ़िगर किया था, लाइन VTY 0 2, 0 से लेकर 2 तक 3 कनेक्शन स्टेब्लिश हो सकते हैं एट अ टाइम। अगर हम चौथा कनेक्शन स्टेब्लिश करने की कोशिश करें तो क्या होगा, ठीक है, चेक करते हैं, Ctrl+Shift+6 एंड X, टेलनेट 192.168.1.2 अगेन, देखो रिफ्यूज हो रहा है, रिफ्यूज हो रहा है, ठीक है, कनेक्शन नहीं दे रहा है। अगर हम R1 पे देखते हैं कि अभी मेरा टोटल कितना सेशंस रन कर रहा है, सो सेशंस देखो 4 सेशन मेरा ऑलरेडी रनिंग है, कौन कौन से डिवाइसेस पे है वो भी दिखा रहा है, राइट। आइडल टाइम क्या है वो भी दिखा रहा है, जो 2 है उसको मैंने 7 मिनट पहले एक्सेस किया था, 2 को एक बार रिज्यूम कर लेते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। 2 R3 पे हम आ गए, इसको फिर से हम सस्पेंड कर देते हैं, Ctrl+Shift+6 एंड X, सो सेशंस रिफ्रेश हो गया वो, ठीक है। तो हमने देखा कि हम मल्टीपल सेशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमने VTY का लाइन 1 एंड फर्स्ट लाइन नंबर एंड लास्ट टाइम दिया है, उतना ही सेशन उस डिवाइस पे एट अ टाइम एक्सेस कर सकता है, उतना ही कनेक्शन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। नाउ आते हैं, ठीक है, इसमें हम और भी बातें करेंगे कि हम सेशन को डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, ठीक है, इस पे हम और भी बातें करेंगे। बिफोर दैट लेट अस कम टू दिस डिवाइस, हम एक बार GNS3 में आ जाते हैं।
GNS3 में हमें एक चीज चेक करना है कि जो टेलनेट एंड SSH में मैं कहता हूं कि, या फिर जो भी हम लोग कहते हैं कि टेलनेट इज लेस सिक्योर देन SSH. व्हाई? बिकॉज इन टेलनेट देयर आर प्लेन टेक्स्ट पासेस एंड इन SSH encrypted text passes, right? तो राइट उसका मतलब क्या है? हाउ विल वी आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट दैट? तो सबसे पहले तो हम एक बार फायरवॉल को फिर से बंद कर लें. फाइन. नाउ हम अपने राउटर का एक बार, ये जो हमारा राउटर है उसका एक बार देख लेते हैं आईपी एड्रेस. शो आईपी एंटी ब्रीफ 1.1 2.1 3.1. ठीक है. मेरा जो पीसी है उसका आईपी एड्रेस 1.2. मतलब मेरा ये जो सिनेरियो है, इस राउटर से ये जो मेरा पीसी का इथरनेट 2 जो कि मेरा लूपबैक है उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, डीएचसीपी के थ्रू मुझे आईपी मिल गया था. इस पीसी का जो मेरा पीसी है उसका आईपी 1.2 है एंड द डिफॉल्ट गेट इज 1.1. ठीक है. मतलब ये राउटर जो है वो मेरे पीसी ठीक के है सर। नेटवर्क में है. मेरे पीसी का आईपी है 1.2 एंड इसका है 1.1. एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं. पिंग 192.168.1.1 कनेक्टिविटी हो रहा है. हो रहा है। नाउ अगर हम पुटी को ओपन कर लें, मैं टेलनेट करने जा रहा हूं. अच्छा, उसको करने से पहले मैं एक बार इसको क्लोज कर दूं. इथरनेट 2 का पैकेट को फिर से कैप्चर करता हूं, इथरनेट 2 का लूपबैक का. अब मैं टेलनेट करने जा रहा हूं. वन 192.168.1.1. ठीक है. यूजर नेम कृष्णा, पासवर्ड कृष्णा. R1 पे आ गया हूँ. इनेबल कृष्णा. मैंने रिमोटली एक्सेस लिया. मैं R1 पे हूँ. समवन इन द नेटवर्क इज कैप्चरिंग द पैकेट. ठीक है. मुझे नहीं पता है. यस सर। मैंने रिमोट एक्सेस ले लिया, अपना काम कर रहा हूँ. मैंने जो भी कॉन्फ़िगर करना है या फिर शो रन करना है मैंने शो रन किया. ठीक है. मुझे जो कुछ भी है वो यहाँ पर दिखा दिया, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या पासवर्ड डाला हुआ है, डोमेन नेम क्या है, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड क्या है, ये सब दिखा दिया मुझे. मैं सब कुछ चेक कर रहा हूँ अपना. नॉर्मली मैंने चेक किया और चेक करने के बाद फिर मैंने इसको एंड कर दिया, एग्जिट कर दिया. ठीक है. सेशन क्लोज्ड. द बंदा हु इज जो भी कैप्चर कर रहा था अब वो कैप्चरिंग बंद करता है. टीसीपी स्ट्रीम जो है मेरा, ठीक है, जो भी मेरा टीसीपी पैकेट जो पास हो रहा था, कैप्चर हो रहा था, उस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम. लुक हियर. यहाँ पर आपको सारा कुछ साफ साफ दिखा दे रहा है. राइट. राइट। अब यहाँ पर दो चीजें हैं. एक तो रेड कलर में दिखा रहा है और एक ब्लू कलर में दिखा रहा है. तो रेड जो है वो चीजें हैं जो मेरे तरफ से फॉरवर्ड किया गया है, और ब्लू जो है वो रिटर्न राउटर से जो मुझे रिस्पांस में आया है वो है. ठीक है. अगर आप चाहो कि सिर्फ आप अपना जो कमांड्स आपने टाइप किया है वो अगर चेक करना चाहो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो. सबसे पहले मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और मैंने यूजर नेम कृष्णा डाला. ठीक है. इनेबल, फिर इनेबल सीक्रेट मैंने कृष्णा डाला, शो रन किया. जो भी मैंने टाइप किया वो सारा कुछ दिखा दे रहा है. पूरा देखना चाहो तो आपको यहाँ से वो पूरा दिखा देगा कि आपको शो क्या क्या किया है. आप पूरा सेटिंग्स चेक कर सकते हो. तो दिस इज हाउ वी कैन कैप्चर एंड प्लेन टेक्स्ट आर पासिंग थ्रू टेलनेट सेशन. राइट. अब हम एक बार SSH कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं. हाउ टू कॉन्फ़िगर SSH हम लोगों ने बात किया हुआ है कि जो भी हमने टेलनेट में कॉन्फ़िगर किया है सेम कॉन्फ़िगरेशन वही होगा. सिर्फ 3 एडिशनल कमांड्स होंगे, 3 एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन होगा जो हमें करना होगा SSH के लिए. चलो SSH कर लेते हैं. इस राउटर पे आते हैं.
यहाँ से नहीं, हम यहीं से करते हैं, ठीक है। R1 पे हूँ, मैंने रिमोट एक्सेस लिया है R1 को, मुझे रिमोट एक्सेस लेके उसमें SSH कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर नेम बना हुआ है मेरा, फर्स्ट 3 स्टेप जो था मेरा वो हमारा किया हुआ है, ये फर्स्ट 3 स्टेप किया हुआ है, यूजर नेम VTY कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लॉगिन लोकल किया हुआ है। हमें क्रिप्टो की जनरेट करना है, SSH वर्जन डालना है और इनपुट प्रोटोकॉल्स डालना है, ठीक है। चलो आते हैं। फाइन, R1 पे सबसे पहले हम क्या डालेंगे, क्रिप्टो की जनरेट कॉन्फ़िग टी, क्रिप्टो की जनरेट RSA, ठीक है। सर यहाँ पे वो देना होगा 256 आते हैं, 512 आते हैं, अरे ये तो बिट पूछना तो चाहिए, कितने होते हैं मैक्सिमम? क्रिप्टो की जनरेट RSA करने के बाद इंटर मारने पे वो दिखाना तो चाहिए, ठीक है। 512, 1024, 2048 हम डालते हैं, देखो क्रिप्टो की जनरेट RSA, कहाँ पर हूँ भाई, नहीं, क्रिप्टो की सर वो अपन कम डालते जनरेट हैं ना तो ऑटोमेटिक RSA, बता देता है। हाँ कुछ तो डालेंगे तो हमें दिखाएगा, नहीं वो भी नहीं दिखा रहा है अभी। फॉर एग्जांपल मैं 510 डालता हूँ, नहीं, अच्छा 512, ओके फाइन। हो सकता है कि मैं रिमोट एक्सेस पे हूँ, शायद इसलिए नहीं हो रहा, एक बार राउटर पे चेक कर लेते हैं। कॉन्फ़िग टी, क्रिप्टो की जनरेट RSA, क्यों नहीं ले रहा है, एक मिनट। देयर इज अ कैश, याद आया। कैश क्या है कि पैकेट ट्रेसर में पहले हमें ये कमांड डालना होता है, क्रिप्टो की जनरेट RSA, नहीं अभी भी नहीं ले रहा है। अच्छा डोमेन नेम बनाना होगा क्या, एरर तो वही दे रहा है, प्लीज डिफाइन आउट डोमेन नेम। तो डोमेन नेम, देखिए एक बार राउटर पे, कॉन्फ़िग टी, क्रिप्टो की जनरेट RSA, ऑलरेडी कृष्णा r1.krishna.com, क्या मिस हो रहा है यार, डोमेन नेम क्रिएट हो गए या नहीं हुआ सर? शो रन, अच्छा आईपी डोमेन नेम तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, वहां पर नहीं किया इसलिए नहीं ले रहा है क्या, आईपी डोमेन, देखो धीरे धीरे करके वो सारे कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, डू शो सेशंस, नो कनेक्शन ओपन, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, कॉन्फ़िग टी IP
डोमेन नेम krishna.com बना दिया। अब एक बार देखते हैं क्रिप्टो की जनरेट RSA। फाइन, डोमेन नेम बनाना जरूरी है, ठीक है, मतलब ये आपका डोमेन नेम में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक और स्टेप डालना होगा। कॉन्फ़िगर डोमेन नेम 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी इन द इस में ही होना चाहिए, 360 एंड 248 के बीच में होना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है तुम्हारे वर्जन्स के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल जी सर। 1024 में डाल देता हूँ, हो गया। नाउ IP SSH वर्जन, देखो यहाँ पर अभी एक मैसेज दिया SSH5 इनेबल, SSH2 हैज बीन इनेबल्ड, मतलब 1024 हमने डाला तो SSH वर्जन 2 जो है वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। तो IP SSH वर्जन 2 एंड देन लाइन VTY 04 में हम जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन लोकल। ट्रांसपोर्ट इनपुट, लॉगिन लोकल तो पहले से किया हुआ था, यहाँ पर हम बताएंगे हाँ हाँ। ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या होगा। अब यहाँ पर हम चाहे तो ऑल कर सकते हैं, ऑल प्रोटोकॉल्स, या फिर सिर्फ नन कर देंगे, या फिर टेलनेट या फिर SSH कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेलनेट एंड SSH ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऑल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। ऑल, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ से SSH लेके देखते हैं, एंड नो कनेक्शन रिफ्यूज्ड, डन, क्लोज्ड। अब एक बार हम SSH लेते हैं, SSH -L, SSH कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने का कमांड क्या है यहाँ पर पैकेट ट्रेसर में, SSH -L यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, जो सॉरी जो IP हमारा .0.1, पासवर्ड पूछ रहा है कृष्णा। अगर किसी में यूजर क्रिएट ना किया गया हो तो? अब बिना यूजर क्रिएट के, बिना लॉगिन लोकल किए आप SSH कर ही नहीं सकते। SSH के लिए लॉगिन लोकल करना जरूरी है। जी सर। ठीक है, SSH के लिए लॉगिन लोकल करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि SSH सिक्योर है। तो आप भाई डिवाइस भी तो चाहेगा ना जितना ज्यादा सिक्योरिटी हो सके, तो सिर्फ हम पासवर्ड दे देंगे तो वहां से जी एक सर। बार हम चेक करेंगे, जब GNS3 में जब हम कनेक्टिविटी करेंगे तो वहां पर हम चेक करेंगे एक बार, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कनेक्टिविटी जी करके सर। चेक कर सकते हैं, Ctrl+Shift+6 इनेबल कृष्णा, एक्सेस कर पा रहे हैं हम। सेम चीज हमने यहाँ पर करना है। यहाँ पर जो तुमने सवाल उठाया कि हम अगर लाइन VTY को लॉगिन लोकल नहीं करते हैं, लाइन VTY लॉगिन लोकल नहीं करते हैं, मैंने यहाँ पर टेलनेट SSH करके रखा है, अगर हम लॉगिन लोकल नहीं करते हैं, सिर्फ लॉगिन करते हैं तो होता है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर हम लाइन VTY 04 में जाते हैं, पासवर्ड कृष्णा डाल देते हैं और लॉगिन कर देते हैं, डू शो रन। चलो, 9VTY 04 में मैंने पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर दिया, लेकिन मैंने SSH डाला हुआ है, ठीक है। जी सर। लेट अस चेक नाउ कि अब वो होता है कि नहीं। पुट्टी को ओपन करते हैं हम, SSH 192.168.1.1 ओपन। फायरवॉल इनेबल हो गया क्या, बंद करो इसको।
लॉगिन एज यूजर नेम पूछ रहा है, मेरा तो यूजर नेम कुछ है नहीं, फिर भी हम एक बार जो कृष्णा बना के डाले थे वो हम कृष्णा डाल लें। पासवर्ड नहीं ले रहा है, एक्सेस डिनाइड। ठीक है, फिर भी एक बार फिर से डाल देते हैं कृष्णा। नो, ठीक है, जी तो सर। दिस इज व्हाट। तो एक बार फिर से हम जाते हैं और यहाँ पर लॉगिन लोकल कर लेते हैं। कहाँ गया मेरा R1 लाइन VTY 04 में, तो हम हैं ही, लॉगिन लोकल कर लेते हैं। ठीक है, डू शो रन। लॉगिन लोकल हो गया अभी। ठीक है, अब एक बार फिर से देखते हैं, ट्राई करते हैं। वन 192.168.1.1। डॉट नहीं लगा सर। अच्छा, 192.168.1.1 लॉगिन एज कृष्णा, पासवर्ड कृष्णा, डन। डन। ठीक है, तो अभी हम SSH के थ्रू स्टेब्लिश किए हैं सेशंस को, रिमोट एक्सेस मैंने जो किया SSH के थ्रू। पैकेट को कैप्चर कर लेते थोड़ा। यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, इसको हम फिर से एक बार कैप्चर करते हैं। चलो, इनेबल कृष्णा, ठीक है, शो रन, जो भी करना है हमने किया। अभी हमने SSH के थ्रू कनेक्टिविटी किया था, जो भी जी हमने कर सर। दिया। नाउ स्टॉप द पैकेट। अब चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है तुम्हें, ठीक है, 22। जब हमने टेलनेट किया था तो यहाँ पर चेक करोगे तो 23 पोर्ट नंबर दिखाता है। ठीक है, जी सर। तो किसी भी पैकेट को फॉलो TCP स्ट्रीम, लुक हियर, everything is passing in the encrypted format, right? राइट। So this is how we can verify and check कि कैसे telnet is less secure than SSH. क्लियर है? क्लियर है सर। गुड। इसमें कोई सवाल नहीं है? नहीं है? नो। गुड। चल, आते हैं बैक टू पैकेट ट्रेसर। फाइन। तो मैंने जो भी सेशंस को स्टेब्लिश किया था वो सारा का सारा डिस्कनेक्ट हो चुका होगा। शो सेशंस, ठीक है, नहीं दिखा रहा है। हमने क्या क्या चेक कर लिया कि नो सेशन। हमने क्या क्या चेक कर लिया अभी तक? हमने चेक कर लिया कि लाइन VTY फर्स्ट लाइन नंबर और लास्ट लाइन नंबर जो डालते हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मैं 0 से 2 तक डालता हूँ तो ठीक 3 है। सेशंस एट अ टाइम स्टेब्लिश हो सकते हैं। 0 से 90 तक डालता हूँ तो 91 स्टेब्लिश हो सकते हैं। तो जो भी हम फर्स्ट लाइन नंबर और लास्ट लाइन नंबर डालते हैं उतने सारे सेशंस हमारे एट अ टाइम स्टेब्लिश हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये हो गया। नाउ हमने वेरीफाई कर लिया कि लॉगिन लोकल करने में और लॉगिन करने में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, उसके बाद टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन, SSH कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। उसके बाद बिना डोमेन नेम बनाए हम SSH नहीं कर सकते हैं। टेलनेट और SSH में डिफरेंस क्या है वो हमने चेक कर लिया। नाउ अब सेशन अगर बन जाता है तो हमारे पास 2 कंडीशंस होते हैं। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होता है? सर बिना यूजर क्रिएट किए भी तो नहीं कर सकते ना अपन SSH। हाँ, लॉगिन लोकल करेंगे तो लोकल का मतलब क्या, वो तो यूजर नेम पासवर्ड ही खोजेगा। हाँ। ठीक है, वही तो लॉगिन लोकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप लॉगिन लोकल तभी करोगे जब आप यूजर नेम पासवर्ड बनाओगे, क्योंकि वो सर्च करेगा लोकली कि लोकली आपके। सर अपन ने पासवर्ड लगा के भी तो चेक किया था ना अभी।
हाँ तो पासवर्ड लगाया था तो नहीं ना हुआ था, सिर्फ हाँ पासवर्ड लगा तो के वो तो लॉगिन किया बता था। रहा हूँ सर। हाँ तो पासवर्ड लगा के लॉगिन किया तो वो नहीं हुआ, लॉगिन लोकल किया तो वो पासवर्ड नहीं लिया जो हमने लाइन VTY 04 में डाला था, वो पासवर्ड ले रहा था जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड के लिए डाला था। जी सर। देखो पासवर्ड अभी तक वहां पर है, लाइन VTY 04 में हमने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड अभी तक है, बट दिस पासवर्ड इज नॉट ऑफ यूज बिकॉज हमने राउटर को बता दिया कि लॉगिन लोकल, जब भी कोई लॉगिन करे, जब भी कोई लॉगिन करे तो लोकली चेक करो क्रेडेंशियल्स को, ठीक है। जी सर। तो लोकली चेक विदाउट करने का यूजर मतलब कोई है एक्सेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है, ठीक है। लॉगिन जैसे ही मैंने लॉगिन लोकल बोल दिया, लोकल बोलने का मतलब ये है कि आपके लोकल डिवाइस में यूजर नेम पासवर्ड जो भी क्रेडेंशियल आपने बनाया हुआ है उसको चेक करेगा, ठीक है। चाहे वो जी लाइन सर। कंसोल के लिए, वो लाइन कंसोल 04, लाइन कंसोल 0 को अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं और वहां पर भी अगर हम लॉगिन डालते हैं, फॉर एग्जांपल देखो अभी हमने लाइन कंसोल 0 में कुछ भी नहीं डाला हुआ है, यहाँ पर लाइन कंसोल 0 हमने पासवर्ड डाल दिया कृष्णा और लॉगिन कर दिया, ठीक है। एंड करता जी हूं सर। और यहाँ पर एग्जिट करता हूं, राउटर के बाहर निकल गए। अब हम राउटर को जैसे ही एक्सेस कर रहे हैं वो हमसे सिर्फ पासवर्ड पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं कृष्णा डालता हूँ, राइट। मैंने डाला, मैंने एक्सेस कर लिया। नाउ अगर मैं कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ, लाइन कंसोल 0 पे जाके इसको बोल देता हूँ लॉगिन लोकल करो, ठीक है। अब ये भी लोकली चेक करेगा कि लोकली कितने सारे यूजर्स बनाए गए हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक्सेस करे, मतलब वो क्रेडेंशियल यूजर नेम और पासवर्ड क्रेडेंशियल जो दिया हुआ है वो चेक करेगा। चेक करते हैं, एंड जी सर। एग्जिट। देखो यूजर नेम कृष्णा, पासवर्ड कृष्णा, ठीक है। तो आपने जहां भी लॉगिन लोकल डाला, जी चाहे सर। वो लाइन कंसोल 0 में हो या फिर लाइन VTY में हो या फिर लाइन ऑक्सिलरी में हो, जहां पर भी आपने लॉगिन लोकल कर दिया वो लोकली चेक करेगा आपने यूजर नेम क्या क्या बना के रखा है, उसके लिए पासवर्ड क्या क्या है, ठीक है। जी सर। गुड। तो हाँ अब हम आ रहे थे यहाँ पे कि हमने सेशन स्टेब्लिश कर दिया। पहला कमांड हमने डाला था चेक करने के लिए, सो सेशन, राइट। ये हमने डाला था R1 पे जहां से मैं एक्सेस ले रहा हूं। R2 पे हमने डाला था शो यूजर्स, ठीक है, जिसका मैंने एक्सेस लिया था, ठीक जी है। सर। सो सेशन, अब ये कमांड थोड़ा सा याद करने वाला है क्योंकि यहां पर अलग अलग चीजें काम करेंगी। जब आप सेशन स्टेब्लिश करते हो तो उसको टर्मिनेट करने के लिए अलग कमांड होता है, ठीक है। और जब जहां से आप, मतलब अगर किसी और ने आपका एक्सेस लिया हुआ है और आपको वो सेशन को एंड करना है तो उसके लिए हमारा अलग होता है, ठीक है। समझा पा रहा हूं? जी सर। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं मेरे बोलने का क्या मतलब है, फिर से एक बार हम इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायरेक्ट राउटर से ही लेते हैं, ठीक है, अगर मैं R1 पे हूं, यहां से मैंने टेलनेट लिया, एक सेकेंड, हाँ यहां से हमने सेशन एक्सेस लिया है, ठीक है, टेलनेट 192.168.1.2, यूजर नेम कृष्णा, पासवर्ड R2 पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इनेबल कृष्णा, मैंने सेशन स्टेब्लिश कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट 6 एक्स करके मैंने सेशन को सस्पेंड किया है, ठीक है। इसको मैं लिखते चलता हूं, कंट्रोल शिफ्ट 6 देन एक्स टू सस्पेंड द सेशन, ठीक है। नाउ
सेशन सस्पेंड किया मैंने, चेक करते हैं शो सेशंस। शो सेशन कमांड किस पे काम कर रहा है? जिस राउटर से मैंने दूसरे का एक्सेस लिया है, मतलब फिजिकली मैं जिस पे हूं, जहां से मैंने एक्सेस लिया है वहां पर शो सेशन काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने जिसका एक्सेस किया है उस पे जाके अगर हम चेक करें शो सेशन, तो मुझे कुछ भी कनेक्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि वहां से मैंने नहीं लिया है। ठीक है, तो यहां पर जी सर। समझने वाली बात है कि जिस डिवाइस पे मैं फिजिकली हूं, जहां से मैं कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा हूं, शो सेशन कमांड उस जगह पे काम कर रहा है। ठीक है, वहां से कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है इसलिए वहां पर शो सेशन कर रहा है। दूसरे जगह पे हो सकता है कि अगर ये मेरा ब्रांच 1 है, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, ये समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, ब्रांच 3 है। ठीक है, ब्रांच 1 में जो एडमिन बैठा हुआ है, ही इज टेकिंग एक्सेस ऑफ ब्रांच 2 टू चेक। ठीक है, अब मैं उस ब्रांच का लोकल एडमिन हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि उस ब्रांच का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या फिर कोई भी उसको एक्सेस कर पाए। तो या फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो दैट इज नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर चेक करूंगा शो यूजर्स। ठीक है, मुझे दिखा रहा है कि एक बंदा है जो 1.1 पे बैठा हुआ है ब्रांच 1 में, उसने यूजर नेम क्या उसका, वो मुझे यूजर नेम दिखा दे रहा है, उससे मैं पता कर सकता हूँ कौन सा यूजर है। उसने एक जी सेशन स्टेब्लिश किया है। नाउ यहां पर है कि अगर मैं यहां पर हूं, मैं अगर एडमिन हूं जिसने एक्सेस लिया है, ठीक है, मैं अगर R1 पे हूं, अगर मुझे डिस्कनेक्ट करना है इसको, ठीक है, तो हम कमांड डालेंगे डिस्कनेक्ट। ठीक है, डिस्कनेक्ट के बाद कौन सा सेशन को आपको डिस्कनेक्ट करना है? 1, तो मैं 1 डालूंगा, सेशन डिस्कनेक्ट, शो सेशन नो कनेक्शन। ठीक है, जी सर। फिर से एक बार हम लेते हैं रिमोट एक्सेस टेलनेट, इनेबल कृष्णा शिफ्ट 6 सो सेशंस, फिर से मैंने स्टेब्लिश किया। नाउ अगर मैं नहीं चाहता हूं डिस्कनेक्ट करना, कोई दूसरा बंदा, मतलब जो R2 का, मतलब B2 का, ब्रांच 2 का लोकल एडमिन है, वो अगर चाहता है कि उसको लगता है कि ये जो बंदा है ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है, सो यूजर्स एक सेशन स्टेब्लिश है, तो अगर मैं चाहता हूं तो यहां पर मुझे क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर लाइन VTY। कौन सा लाइन को क्लियर करना होगा? यहां पर क्लियर लाइन VTY। यहां पर पैकेट ट्रेसर में वो कमांड काम नहीं करता है। वो कमांड अगर शो करना है तो मुझे पैकेट सॉरी GNS3 का सहारा लेना पड़ेगा। एक बार फिर से कमांड है क्लियर लाइन VTY। कोई सेशन ही नहीं है, शो यूजर्स नहीं दिखा रहा है, एक मिनट, क्लियर एक बार इसको यहां से इस राउटर को भी ऑन कर लेते हैं यहाँ चेक करने के लिए। फाइन,
फाइन। चलो अब हम यहाँ से R1 से एक बार हम R2 का एक्सेस लेते हैं। इनेबल कृष्णा, ओके मैं तो यूजर मोड में डाला था इसलिए शायद शो नहीं कर रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं। क्लियर लाइन हियर VTY, फाइन। देखो यहाँ पर वो काम कर रहा है। क्लियर लाइन VTY, सेशन नंबर कौन सा है, लाइन नंबर कौन सा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं एक बार चेक कर ले रहे हैं। जी तो सर। फिलहाल मैं R1 पे हूँ, एक बार एक सेशन स्टेब्लिश करते हैं R2 के साथ। R2 का जो IP है, सो IP INT ब्रीफ 6.1 2.2 पे करते हैं, ठीक है। तो R1 से मैं टेलनेट 192.168.2.2 कृष्णा कृष्णा इनेबल कृष्णा, आगे R2 पे सस्पेंड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट अरे 6 एंड X। R1 पे देख लेते हैं शो सेशंस। तो R1 से R2 पे मेरा एक सेशन स्टेब्लिश किया हुआ है। नाउ R2 पे हम शो सेशन करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से तो मैंने किया नहीं है। यहाँ पर शो यूजर्स दिखाएगा, कौन कौन से यूजर्स ने यहाँ का एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। सो यूजर्स यहाँ पर दिखा रहा है, 2.1 से एक कनेक्शन स्टेब्लिश किया गया है। नाउ अगर मैं यहाँ से उसको डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको किक बैक करना चाहता हूँ, भगाना चाहता हूँ, तो क्लियर लाइन VTY, सेशन कौन सा है, 0 तो 2 नहीं, ये तो सेशन है 1 2, बट ये लाइन VTY, ये VTY सेशन कौन सा है, 0 है ना, 0। ठीक है। तो 0 मैंने कर दिया। कंफर्म पूछ रहा है, यस कंफर्म मैंने कर दिया। शो यूजर्स एक भी नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक देखो, यहाँ पर हम देखते हैं शो सेशंस, अभी भी दिखा रहा है। अच्छा एक बार यहाँ दिखा तो रहा है, लेकिन अगर मैं उसको रिज्यूम करता हूँ 1 नहीं हो रहा है, रिज्यूम नहीं है पर। ठीक है, रिफ्यूज हो जा रहा है क्योंकि वहां से मैंने उसको हटा चुका है। तो शो, अब एक बार देखते हैं, नहीं दिखा रहा है, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। जैसे ही मैंने एक बार रिज्यूम करने का कोशिश किया, नहीं हुआ, रिफ्यूज हुआ, तो वो अपडेट हो गया सर्वर में। तो नाउ ये ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमें इस एंड से डिस्कनेक्ट करना है शो सेशन, मतलब जहां से मैं ले रहा हूं फ्रॉम, जहां से मैं कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा हूं, वहां से अगर डिस्कनेक्ट करना है तो हम कमांड देते हैं डिस्कनेक्ट। और अगर दूसरे एंड होम, किसका, जिसका मैंने एक्सेस लिया हुआ है, उसका एंड से अगर मुझे डिस्कनेक्ट करना है तो कमांड होता है क्लियर लाइन VTY एंड देन नंबर जो भी है, ठीक है। तो जी ये सर। 4 कमांड है। इसके साथ साथ जो हमारा एक और कमांड था वो था रिज्यूम का। रिज्यूम के बाद जो भी आपको नंबर चेक करना है वो आप रिज्यूम कर सकते हो। उसके बाद हमने एक और कमांड यूज किया था, कौन सा यूज किया था, सो सेशन तो हो गया, सो यूजर्स हो गया, डिस्कनेक्ट क्लियर रिज्यूम कंट्रोल शिफ्ट, बस इतना ही है, ठीक है। सो जी सेशन सर। चेक करने के लिए, सो यूजर्स जहां का मैंने लिया वहां का चेक करने के लिए, डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस एंड, क्लियर फ्रॉम दैट एंड, रिज्यूम जो सस्पेंडेड सेशन है उसको ये करने के लिए, और सस्पेंड करने के लिए ये, ठीक है। जी सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर बिना एसीएल के किसी यूजर को एक्सेस नहीं, ऐसा सच नहीं करवाना है तो वो बंद कर सकते हैं क्या? बिना ACL का, हाँ यूज किए। बिना ACL का अगर हमको SSH या फिर टेलनेट बंद करना है तो एक इंडिविजुअल यूजर को करना है या फिर सबको करना है? एक इंडिविजुअल यूजर को ओनली। एक इंडिविजुअल यूजर मतलब एक पर्टिकुलर होस्ट को करना है, ठीक है, जी क्योंकि हम सर। ACL जो लगाते हैं वो तो होस्ट बेस पे लगाते हैं। जी सर। तो आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है भाई,
क्योंकि अगर हम लाइन एक बार चेक कर लेते हैं, कॉन्फ़िग लाइन VTY 04 में हम जाते हैं और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, बहुत सारा सिक्योरिटी तो हम कर सकते हैं, बट बिना एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अगर कोई ऑप्शंस होगा तो मुझे पता नहीं है भाई, बट अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेस लिस्ट बना के बिना राउटर के इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किए एक्सेस हुए, लिस्ट तो बनाने पे तो हो जाएगा सर। हाँ नहीं, उसका भी दो तरीका है, एक्सेस लिस्ट बना के दो तरीका है, वो मुझे पता है कि एक तो राउटर के इंटरफेस पे हम दे सकते हैं, ठीक है, एक हम लाइन VTY 04 के अंदर जाके वहां पर हम दे सकते हैं, ठीक है, किसी इंटरफेस पे नहीं देके वर्चुअल टर्मिनल के अंदर जाके हम वहां पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, उसका IP एक्सेस क्लास करके या फिर एक्सेस क्लास, हाँ ये होता है जो, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, बट बिना, जैसे इंटरफेस पे हम जाते हैं तो ACL अगर कॉन्फ़िगर करना होता है तो IP एक्सेस ग्रुप करते हैं, ठीक है, जो एक्सेस लिस्ट हमने जी बनाया है सर। उसको अगर इंप्लीमेंट करना है तो एक्सेस ग्रुप करते हैं, बट लाइन VTY 04 में हम जाते हैं, जो भी एक्सेस लिस्ट हमने बनाया हुआ है उसके लिए एक्सेस क्लास कमांड होता है, ये मुझे पता है, बट बिना एक्सेस लिस्ट बनाए हुए अगर टेलनेट SSH को किसी पर्टिकुलर एक होस्ट के लिए अगर हमें ब्लॉक करना है तो अगर तुम्हें पता है तो बताओ। सर मेरे को तो पता नहीं है, क्वेश्चन आया तो पूछ लिया। नहीं, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए मतलब मैंने आज तक जितना भी सीखा है ना 95% मैंने सवालों का जवाब दे दे के सीखा है ठीक है, जी सर। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग, अगर आपको सीखना है ना तब सिखाना शुरू कर दो ठीक है, तो यहाँ पर जी सर। हाउ टू ब्लॉक होस्ट to telnet without access list, ACL to deny, ACL तो ठीक है पता है, configure IP ACL using ACL to restrict, configure a filter to block telnet, configure a filter to block telnet and SSH, वाह, अच्छा ये जूनिपर में दिखा रहा है, देखते हैं क्या है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होना चाहिए, वहां से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर जूनिपर में सकते हो सकता है तो इसमें भी होगा शायद, फिर हैं, कहीं ना बिल्कुल कहीं। बिल्कुल। R1 R2 configure verify the commit configuration, the R1 was configure the auto device verify the, वो तो कर दिया मैंने, होस्ट नेम डाल दिया, ठीक है, SSH कॉन्फ़िगर कर दिया, डिस्क्रिप्शन नहीं जरूरत है डालने का, एंड IP एड्रेस डाला, सेट राउटिंग ऑप्शन स्टैटिक राउट वो भी कर दिया। सर इसमें एक ये सेट वाला लिखा हुआ है ना ऊपर, ये रहा, ये देखो लोकल, ये क्या है? कौन सा, सेट सिस्टम सर्विस SSH रूट ये लॉगिन वाला, अलाउ। हाँ। यहाँ पर तो, हाँ। हाँ तो वही तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो फिर जाके ACL तो बना ही दिया, लोकल ACL तो हम हाँ ACL बना दिया है सर यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये तो SSH को अलाउ करने के लिए आई थिंक ये किया है, सिस्टम सर्विस टेलनेट, टेलनेट और SSH दोनों को अलाउ किया है, ठीक है, मतलब कॉन्फ़िगर करने के बाद, सेट राउटिंग ऑप्शन स्टैटिक राउट ये तो ठीक है, फायरवॉल फैमिली इंटर, यहाँ पर तो ACL बना दिया है, नो चेक करना पड़ेगा, ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस अगर दे रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा जो कि शायद हो सकता है लाइन VTY 04 में, अगर मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं,
जस्ट चेकिंग एब्सोल्यूट टाइम आउट एक्सेस क्लास, ठीक है वो तो पता है. फिल्टर कनेक्शन बेस्ड ऑन आईपी एक्सेस लिस्ट, एक्टिवेट कैरेक्टर, ऑटो बाउंड, सेट लाइन टू नॉर्मल ऑटो बाउंड, ऑटो कमांड, ऑटो सेलेक्ट, बफर लेंथ, डिफॉल्ट, डिस्कनेक्ट कैरेक्टर. अच्छा डिस्पैच मशीन नहीं, डिस्कनेक्ट कैरेक्टर, डिफाइन द डिस्कनेक्ट कैरेक्टर. एक इसको चेक करना है, ठीक है चेक करना. तो डिस्कनेक्ट कैरेक्टर याद रखना. और फिर डोमेन लुकअप, तो ठीक है. एस्केप कैरेक्टर, एस्केप बैनर, एस्केप कैरेक्टर, फ्लश एक्टिवेशन एक्टिवेट, होल्ड कैरेक्टर, इनसिक्योर इंटरनेशनल आईपी, प्रिविलेज चेंज सेशन डिस्कनेक्ट वार्निंग. सेशन डिस्कनेक्ट तो दूसरा चीज हो गया. सेशन लिमिट, सेशन टाइम आउट. मुझे एक स्टॉप कैरेक्टर, डिफाइन द स्टॉप कैरेक्टर. अच्छा इसमें एक था डिस्कनेक्ट कैरेक्टर, क्या है भाई? डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट करेक्ट. डिस्कनेक्ट कैरेक्टर और इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट. चेक करना पड़ेगा. नहीं सर ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे कि किसी यूजर को पर्टिकुलर टाइम के लिए वो लॉग इन कर सके? प्रिविलेज लेवल में आई थिंक वो पॉसिबिलिटी है. अगर हम प्रिविलेज सेट कर दें तो वो पॉसिबिलिटी है कि कोई यूजर है, पर्टिकुलर यूजर है जो 5 मिनट तक ही लॉग इन कर सकता है, उसके बाद में ऑटोमेटिक सेशन आउट हो जाता है. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ. ऐसे भी देखो बाय डिफॉल्ट जो है अगर वो आइडल नहीं है तो 10 मिनट में तो ऐसे भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है. जी. तो वो पॉसिबिलिटी है. प्रिविलेज लेवल पे वो पॉसिबिलिटी है. अगर हम प्रिविलेज लेवल सेट कर दें, प्राइवेट पासवर्ड पैडिंग प्रिविलेज, चेंज प्रिविलेज लेवल फॉर लाइन. देखो अलग अलग यूजर्स के लिए देखो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जैसे हमने लाइन वीटीवाई 0 to 4 या फिर 0 to 2 हमने कॉन्फ़िगर किया है, तो लाइन वीटीवाई 0 के लिए अलग जी. यूजर अलग पासवर्ड होगा, लाइन वीटीवाई 1 के लिए अलग पासवर्ड होगा, लाइन वीटीवाई 2 के लिए अलग पासवर्ड होगा. तो ये चीज कर सकते हैं बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड. क्योंकि जब भी आप फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 यूजर हैं, ठीक है 1 2 3 4 जी. 5, और मैंने 0 to 4 के लिए अलग अलग पासवर्ड डाला हुआ है, ठीक है. अब मान लो 0 to 4 के लिए पासवर्ड 1, कनेक्शन 1 के लिए मतलब 0 कनेक्शन के लिए 1 के लिए पासवर्ड 2 डाला है, 2 के लिए पासवर्ड 3 डाला है. तो जिस समय मान लो पहले 2 जो है वो एक्सेस ले रहा है तो उसका तो सेशन 0 स्टेब्लिश होगा, ठीक है. तो उसने पासवर्ड 1 डाला तो ले लिया. अब मान लो 4 कनेक्शन कर रहा है, अब इसका कनेक्शन 1 है, इसको कैसे पता चलेगा कि मेरा कनेक्शन कौन सा है? तो उसको हिट एंड ट्रायल मानना पड़ेगा. अगर ये चलो फिर भी 2-3 पासवर्ड है तो समझ में आता है, लेकिन अगर 15 20 50 हमने बना के रखा है अलग अलग सेशंस के लिए अलग अलग पासवर्ड, तो जो भी एक्सेस करने का कोशिश करेगा उसको तो पता नहीं है कि मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा मतलब मेरा कौन सा सेशन स्टेब्लिश होने जा रहा है, ठीक है. तो वहां पर दिक्कत होने लगेगा. बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड, दैट इज वाई, ठीक है. बट वो पॉसिबिलिटी है, वो कर सकते हैं. सर एक डिस्क कोटा की तरह होता है ना कि हाँ कि भाई इतने लिमिट तक यूज कर सकता है, उसके बाद में ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, चाहे यूजर कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो. वही प्रिविलेज लेवल में वही बोल रहा हूँ कि प्रिविलेज लेवल में शायद वो पॉसिबिलिटी है. प्रिविलेज 0 1 2 3 में शायद वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है. एक बार चेक सर करना उस पड़ेगा. तरीके से भी तो कर सकते हैं, जैसे कि किसी यूजर को प्रिवेंट करना है अपने को, हाँ तो हाँ अपन उसका टाइम लिमिट बहुत ही कम कर दें कि वो लॉग इन करे और 2 मिनट भी ना रुके, सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिक. ये देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो दो चीज काम कर रही है. पहला तो आपका लाइन वीटीवाई
0 और 4 में वो एक्सेस कर पा रहा है, राइट? वो एक्सेस कर पा रहा है। अगर हमने लॉगिन लोकल किया हुआ है, लॉगिन लोकल किया हुआ है, तो कौन सा यूजर लॉगिन कर रहा है? फॉर एग्जांपल मैंने 5 यूजर बनाए हुए हैं, यूजर 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूं सिर्फ ये 5 वाला जो है वो आए और डिस्कनेक्ट हो जाए, वो एक्सेस ना कर पाए। तो हाँ। ये अपना क्रेडेंशियल डालेगा, यूजर 5 पासवर्ड 5 जो भी डाला अपना क्रेडेंशियल वो डाल के जैसे ही लॉगिन किया, मुझे यहाँ पर ये सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा कि यूजर 5 जिस समय लॉगिन कर रहा है उसके लिए कितने देर तक सेशन कनेक्टेड रहे, बाकी वो डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, बट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। वी हैव टू चेक दैट। ओके सर। ठीक है।